नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। देखिए एलिप्स हमारे पास एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू बड़ी है तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। तो यहाँ पे ए हमारे पास 4 का स्क्वायर एंड ये हमारे पास है 3, तो x की वैल्यू यहाँ 4 बनेगी। ये जो पॉइंट बनेगा दैट इज 4 0 और ये जो पॉइंट बनेगा दिस इज 0 3। तो हमने ये बताना है एरिया बाउंडेड बाय दिस। अगर हम सिर्फ ए क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एरिया आ जाएगा दिस 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 1 इंटू 4, इस क्वाड्रेंट का एरिया इंटू 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट निकालें x की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक बनेगी, 4 तक बनेगी। सॉल्यूशन देखें, इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। सो ए की वैल्यू यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 है एंड b इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारा जो रीजन बनेगा, एरिया जो बनेगा, एरिया दैट इज 0 to 1 4 टाइम्स इंटू वाई डी एक्स। अब सबसे मेन बात है y निकालना है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें, ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से सिर्फ y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन कितना होगा 16। इसको हम इधर लेके गए, एक्स स्क्वेयर अपॉन 16, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 इंटू, इसको एलसीएम लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। जब रूट लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। सो एरिया हमारा बन जाएगा 4 इंटू 0 to 1 3/4 रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ए हमारे पास 4 हो गया, दिस इज 4 स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x अपॉन 2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मीन 16 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अपॉन 2 मीन्स 16/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सॉरी साइन इनवर्स एक्स हमारा एंड अपॉन ए हमारा है 4। लिमिट हमारे पास बन जाएगी 0 से लेके 1 तक। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 3x की वैल्यू में 1 पुट कर देता हूं तो 1/2 16 माइनस 0 to 1 है, 0 to हमारे पास क्या बनेगा, 4 बनेगा भाई। 0 to 4 है तो 0 to 4 होगा, नॉट 1, 0 to 4। सो ये बन गया 4/2 16 माइनस 16 0 बन गया प्लस 16/2 ये बन गया हमारा 8 ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 4/4 माइनस ये भी 0 बन जाएगा, साइन 0 0 बन जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ये 0 बन गया इंटू 8 साइन इनवर्स 1 क्या बना, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2। सो 3 इंटू 8 इंटू ये π/2 मीन्स यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया 4π। तो वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास
3 4 जा 12 पाई। 5 ये भी 4 की तरह ही है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू लार्जर है देन 4, तो ये सिमेट्रिक होगी हमारी अबाउट y एक्सिस। तो ये हमारे पास y डैश हो गया, y है, x है, सॉरी दिस इज x डैश, x y एंड y डैश। इक्वेशन एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये लिमिट हमारे पास कितनी बन जाएगी, ये पॉइंट हमारा b बन गया हमारा माइनर एक्सिस में 2 हो गया, और यहाँ पे ये बन गया 3। तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया 0 3, और ये पॉइंट हमारे पास हो जाएगा 2 0। अगर मान लीजिए O है, इसको मैं नाम A दे दूँ और B दे दूँ, तो ये सारा रीजन हमने बताना है। बट अगर हम एक रीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें पिछले की तरह, तो हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखें, हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स दैट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैं सिर्फ x की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 9, दैट मीन्स 9 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 9। 4 उधर जाकर एक्स स्क्वेयर 4 अपॉन 9, 9 माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 3 रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाला। तो हमारे पास जो एरिया बनेगा, एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ अगर मैं एक क्वाड्रेंट ये ले लेता हूँ ओ ए बी लिमिट हम कहाँ से ले रहे हैं, y के अकॉर्डिंग ले रहे हैं अब की बार, तो 0 to 3 ले रहे हैं हम, 0 to 3। दिस इज 4 इंटू 0 to 3 x dy, 4 इंटू 0 to 3 x की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 2 अपॉन 3 रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई। ठीक है, और हम 0 to 2 भी ले सकते थे, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 3 हो गया, 8 अपॉन 3 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का x अपॉन 2, यहाँ पे y अपॉन 2 हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर मीन्स 9 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 9 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स y अपॉन ए हमारा कितना है 3 हो जाएगा अभी, और लिमिट क्या पुट करोगे 0 से लेके 3 तक, 8 अपॉन 3। यहाँ पे जब आप 3 पुट करेंगे 9 माइनस 9, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस 9 अपॉन 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 3, ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 1, लिमिट पुट कर रहे हैं हम। इसके बाद माइनस 0 पुट करेंगे, ये भी 0 साइन 0, ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0। सो एरिया हमारा आ गया 8 अपॉन 3 9 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे वैल्यू होती है। अब 2 2 जा 4, 4 से हमने कैंसिल किया 2 हो गया, 3 3 जा 3 2 जा 6 पाई इज योर आंसर। तो ये भी बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने +1 क्लास में पढ़ा है, x माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो यहाँ से h और k की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे लाई करता है, ओरिजिन पे लाई करता है। तो हमारे पास जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, दिस इज x डैश y एंड y डैश, और एक लाइन जो दी हुई है, ये सर्कल हमारा हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। तो रेडियस जो बनेगा हमारे पास 2 बनेगा, तो ये वैल्यू अगर मैं देखूं 2 0 होगी, ये वैल्यू -2 0 होगी, ये वैल्यू हमारे पास 0 2 होगी, ये वाला जो पॉइंट है 0 2 एंड दिस इज 0 -2। एनक्लोज्ड बाय द x एक्सिस
लाइन एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन x इज इक्वल टू √3y, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ओरिजिन में से पास करेगी कोई ऐसी लाइन होगी हमारे पास। लेट दिस इज लाइन हमारे पास x इज इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू 4²। तो ये वाला एरिया हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दिस इज O, दिस इज A एंड लेट दिस इज B, इसको मैंने B ले लिया। अब यहाँ जो इसके नीचे वाला एरिया आ रहा है, इनक्लोज्ड हो रहा है, वहाँ लाइन के नीचे भी होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास यहाँ पे एक लाइन के नीचे है और ये वाला मेरा कर्व के नीचे है, किसके नीचे, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, सर्कल के नीचे। समझ में आ गया, यहाँ पे एक लाइन ये हो गया और एक यहाँ पे कर्व हो गया, तो हम लाइन का अलग लेंगे और यहाँ से तो हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रायंगल का एरिया भी ले सकते हैं, ट्रायंगल का एरिया। लेट दिस इज OB, ये पॉइंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A एंड ये पॉइंट मैंने क्या ले लिया C। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ मुझे पॉइंट चाहिएगा, बेस और हाइट के लिए मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक हमारे पास सर्कल है, एक हमारे पास लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों सेटिस्फाई करेंगी। सॉल्यूशन देखें, पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास है x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या है, 4। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन दिस इज x इज इक्वल टू √3y। ये एक दूसरे को कट कर रही हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 1 2, पुटिंग इन 1 में अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं तो ये मेरे पास x² जो बन जाएगा वो बन जाएगा 3y² प्लस y² इज इक्वल टू 4, मीन्स 4y² इज इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू +-1। बट हमने तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और x क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू √3 इंटू 1, √3। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ मेरा √3 1 हो गया, ये जो B पॉइंट है दिस इज √3 1। अब जो एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज एरिया ऑफ, मैं ट्रायंगल ले रहा हूं OBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ BCA, एरिया ऑफ BCA का। अब एरिया ऑफ OBC तो क्या बना, 1/2 बेस मीन्स x हमारे पास क्या है, √3, मीन्स OC इंटू BC, 1/2 OC इंटू BC प्लस एरिया ऑफ BCA जो होगा वो हमारा कर्व है, यहाँ से हमारे पास x की ये वैल्यू होगी √3 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 2 हो गया। और यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ, हमारे पास है x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 है, तो y² की वैल्यू 4 माइनस x² हो जाएगी एंड y इज इक्वल टू √4 माइनस x², और a² माइनस x² मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस x²। तो लिमिट ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिमिट में ही प्रॉब्लम रहती है। यहाँ लिमिट ये मेरा पॉइंट रहेगा √3, x की वैल्यू √3 से लेके कहाँ तक है, 2 तक है, सो √3 से लेके 2 तक एंड y मीन्स 4 माइनस x² इंटू dx। भाई इसका एरिया तो बड़ा सिंपल सा हो गया, 1/2 OC हमारे पास बन गया √3 एंड BC हाइट हमारे 1 प्लस इसको जब आप सोल्व करेंगे a² माइनस x², तो हमारे पास क्या बनेगा, x/2 रूट ऑफ a² माइनस x² प्लस a² हमारा 4 है, 4/2 साइन इनवर्स x/a हमारा ये 2 का स्क्वायर है तो a हमारा 2 बन रहा है एंड लिमिट है हमारे पास √3 से लेके 2 तक। तो एरिया क्या बन जाएगा, यहाँ से वैल्यू अगर हम सोल्व करेंगे दिस इज √3/2 प्लस यहाँ से वैल्यू अगर हम पुट करेंगे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 बन जाएगा, 4 माइनस 4 दिस इज 0 प्लस 4/2 2 हो गया, यहाँ से कैंसिल करेंगे 2, साइन इनवर्स 2/2 मीन्स 1 बन गया, माइनस √3 पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू तो ये बन जाएगा √3/2 4 माइनस √3
का स्क्वायर 3, तो ये बन गया हमारे पास इंटू 1 बन गया, एंड देन माइनस ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2, एक्स की जगह हमने रूट 3 पुट कर दिया। दिस इज रूट 3 अपॉन 2, ये तो 0 ही हो गया, प्लस का 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, माइनस ऑफ रूट 3 अपॉन 2, और ये बन गया माइनस 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई रूट 3 अपॉन 2 साइन 30 साइन 60, तो ये बन जाएगा हमारे पास पाई अपॉन 3, रूट 3 अपॉन 2 1 अपॉन 2, हाँ ठीक है, पाई अपॉन 3। अब वैल्यू ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दिस इज 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3, एलसीएम लेके 3 पाई माइनस 2 पाई मीन्स पाई अपॉन 3 यूनिट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही आसान सा भी है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।